अगर आप देखिए बीओबी का 12th मंथ का टारगेट 138 पर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की हमारी आज की कड़ी में गुरमीत चड्ढा, मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO CompleteCircle.com के मौजूद हैं इस वक्त, कंप्लीट सर्कल के मौजूद हैं इस वक्त। गुरमीत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत वहीं से करते हैं जो शायद आज दस्तूर बन गई है, और US मार्केट्स और फेड ने अपना एक कोर टारगेट जो बनाया है कि जनाब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, इसके लिए कुछ भी करेगा। अब जिस प्रकार 75 बेसिस पॉइंट शायद बाजार राहत लेता, लेकिन जो लैंग्वेज थी, जो उनकी वर्डिंग्स थी पर्टेनिंग फर्दर हाइक्स इन फ्यूचर, वो बाजार को पसंद नहीं आई। US मार्केट कल इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हुए। अब जिस प्रकार का गुरमीत जी रेट हाइक लाइंड अप है US में, और उसका प्रभाव ग्रेजुअली जिस प्रकार से इकोनॉमी में आएगा, जिस स्लोडाउन की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में अभी इक्विटीज़ में कितना डैमेज पॉसिबल लगता है आपको अगले 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम में? वीरेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक, ये वोलेटिलिटी खाली इक्विटी में नहीं आती है। जब इंटरेस्ट रेट्स इस गति से बढ़ते हैं, आपके करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, बहुत सारे एसेट क्लासेस में आती है। और अगर US का 10 ईयर बॉन्ड 4% के आसपास जाएगा, तो अगर मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो थोड़ा कुछ फंड रिस्क ऑफ ट्रेड होता है, पैसा वहां मूव करेगा। प्लस डॉलर इंडेक्स 111 क्रॉस कर गई है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये कहना हम पूरी तरह डीकपल होंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा। कुछ इम्पैक्ट आएगा। हाँ, इमर्जिंग मार्केट में बेटर परफॉर्म करते आए और करेंगे आगे। वो मैं उसको मानता हूँ। आज भी आप देखिए इंडियन मार्केट्स में का जो इम्पैक्ट है कल का, इंक्रीमेंटली सेम फैक्टर से बाजार बार बार नहीं डरता है, वो उसको प्राइसिंग करना शुरू करता है। तो आप निफ्टी का लेवल कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे IT कंपनीज में आने का है। तो वहां पे इन्फोसिस जैसा शेयर 28-30% डाउन है, TCS डाउन है 25-30%, कुछ मिड कैप IT 40-50% डाउन है। तो जहां इम्पैक्ट ज्यादा है, वहां वो प्राइस में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है। जहां इम्पैक्ट थोड़ा कम है, जैसे बैंक्स है, फाइनेंशियल्स है, कंजम्पशंस है, यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा कम है। तो यहाँ पे आपको इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने अभी पीछे 41,000 क्रॉस किया था, अभी भी अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा निवेशकों को थोड़ा सा किस बिजनेस में आप निवेश कर रहे हैं वहां पे फोकस करना चाहिए। ऐसे माहौल में ओवरपे नहीं करना चाहिए कहीं भी, कि आप कोई एक मार्केट में ट्रेंड है, फैशन है, उसको लेना है। जहां पे अर्निंग ग्रोथ आपको दिख रहा है, वहां पे आप रहिए। वैल्यूएशन मल्टीपल रीजनेबल पे करिए। थोड़ा सा मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए निफ्टी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो कुछ कंसोलिडेशन बाजार के लिए भी अच्छा भी है। और हम पिछले 18,000, जब हम अक्टूबर में थे, और इस वाले 18,000 में काफी फर्क है। इस बार हम 18 टाइम्स फॉरवर्ड है मल्टीपल। तो हमारा जो लगभग 10 साल के वैल्यूएशन मल्टीपल का एवरेज है, तो हम एक फेयर जोन में हैं, बहुत महंगे जोन में नहीं है। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मेरे हिसाब से होने की जरूरत है। ब्रॉडर मार्केट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर मैं आऊंगी आपके पास गुरमीत, लेकिन मैं आपका ट्वीट पढ़ रही थी जहां पे आपने कहा कि फेड और ECB ओवररेटेड है और RBI एब्सोल्युटली अंडररेटेड। मुझे बताइए, इस अंडररेटेड RBI की जो पॉलिसी अगले फ्राइडे को हम बैठे होंगे, उसे डिस्कस कर रहे होंगे, क्या लार्जली एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो क्योंकि फेड से एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 बेसिस पॉइंट, इन्होंने 75 किया, और उसको ऑफ कोर्स डॉट प्लॉट सामने रखा कि कितना और दरों में इजाफा वो करने को तैयार है। हमारी स्थिति ऑफ कोर्स उतनी खराब नहीं है, लेकिन RBI से क्या एक्सपेक्ट किया जाए और फिर किस तरह की पोजिशनिंग होनी चाहिए इस मार्केट में? मुझे लगता है कि थोड़ा सा RBI के पास चॉइस थोड़ा कम है। हम लगभग $2 बिलियन हफ्ते का फॉरेक्स लूज कर रहे हैं, करेंसी पे प्रेशर है। तो अगर हम 50 पैसा हाइक नहीं करेंगे, तो RBI को स्टेबिलिटी भी देखनी है इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो ड्यूल मैंडेट है एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि RBI शायद एक हाइक और करेगा, 5.90 हो सकता है। रेपो रेट थोड़ा सा 6 थोड़ा सा क्रॉस भी करे। बट इंडिया का जो इन्फ्लेशन बास्केट है और इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है, वो बहुत अलग है वैसे। हम बिहाइंड द कर्व नहीं है। फेड 18 महीने से बोल रहा है इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है, और अब सडनली लग रहा है कि स्टिकी है। सिमिलरली अब लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन टेम्पररी हो सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनको क्रेडिबिलिटी भी करना है। RBI उस हिसाब से काफी प्रोएक्टिव रहा है। इंडिया ने करेंसी प्रिंटिंग करी, हमने ओवरडू नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग फ्री कैश टू पीपल। हमने उतना किया जितना जरूरी था। हमने PLI स्कीम करी। हमने एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ स्पेंडिंग ज्यादा करी, जिससे एसेट क्रिएशन हो, जॉब क्रिएशन हो, वर्सेस वेस्ट
जिन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा प्रिंट किया, लोगों के हाथ में पैसे दिए, तो उससे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आपने सप्लाई में वो इन्वेस्टमेंट नहीं गया। तो मुझे लगता है ट्रैजेक्टरी अलग होगी, बट नियर टर्म में आरबीआई को करना पड़ेगा। हमें बस ये देखना चाहिए कि जो इंडिया में अभी ये पर्सनल कंजम्पशन ट्रेंड जो स्ट्रांग है, जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, ये स्ट्रांग है अभी। हम ज्यादा घर खरीद रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक वो बैलेंस शायद सेंट्रल बैंक मुझे लगता है अब नजर में रखेगा। अभी तक देखने में नहीं मिला है, चाहे वो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है, चाहे वो हाउस रजिस्ट्रेशन है। रूरल एरिया में जरूर थोड़ा स्ट्रेस है, तो वहां हमें थोड़ा सा मुझे लगता है सतर्क रहने की जरूरत है। लगभग 3 माह से ट्रैक्टर की सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है आरबीआई बैलेंसिंग एक्ट करेगा, बट नियर टर्म में मुझे लगता है ज्यादा चॉइस नहीं है, ब्याज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा गुरमीत